समुद्र से आती नम हवा में नमक की गंध थी। शाम ढल रही थी और कोणार्क सूर्य मंदिर के पत्थर सुनहरे रंग में डूबते जा रहे थे। दूर से देखने पर सब कुछ शांत लगता था, लेकिन इसी शांति के नीचे कोई ऐसा सच दबा था जो अगर बाहर आ जाए तो इतिहास और वर्तमान दोनों को हिला दे। भुवनेश्वर से कोणार्क जाने वाली सड़क पर जली हुई कार सबसे पहले एक ट्रक ड्राइवर ने देखी थी। कार लगभग राख बन चुकी थी। अंदर जो लाश मिली वह थी डॉस अजय मिश्रा की, ओडिशा के जाने माने इतिहासकार जिनका पूरा जीवन प्राचीन मंदिरों और छुपे रहस्यों को समझने में बीता था। पुलिस ने पहले इसे दुर्घटना माना, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मामला पलट गया। शरीर पर जलने के निशान बाद में लगे थे। मौत उससे पहले हो चुकी थी, सिर पर पीछे से किसी भारी चीज के वार से। यही से मामला डिटेक्टिव शौर्य प्रताप सिन्हा के पास पहुंचा। शौर्य को रहस्यमयी केस पसंद नहीं थे, लेकिन यह केस उसे खींच रहा था, शायद इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि ओडिशा का इतिहास जुड़ा था। डॉस अजय की आखिरी लोकेशन, आखिरी कॉल और आखिरी नोट्स सब कोणार्क से जुड़े थे। डॉस अजय अपने रिसर्च में लगातार एक शब्द लिख रहे थे, काला पत्थर। उन्होंने अपने लैपटॉप में कई फाइलें बनाई थीं, जिनमें सूर्य मंदिर के पहियों की तस्वीरें थीं। उन्हीं पहियों को देखकर शौर्य को पहली बार लगा कि मंदिर सिर्फ एक वास्तुकला नहीं बल्कि किसी गहरे प्रयोग का नतीजा है। स्थानीय लोगों से बात करने पर एक ही बात बार बार सुनाई दी, कुछ रहस्य छेड़ने से मौत आ जाती है। शौर्य ने मंदिर के पास रहने वाले बुजुर्ग पुजारी माधव दास से मुलाकात की। झुर्रियों से भरे चेहरे और डरी हुई आंखों वाले माधव ने कहा कि अजय पिछले कई दिनों से मंदिर के एक खास पहिए में दिलचस्पी दिखा रहे थे। वे रात के समय भी वहां आते थे, नाप तौल करते थे, पत्थरों को ठोक ठोक कर सुनते थे। उस रात शौर्य अपने होटल के कमरे में बैठा नोट्स देख रहा था कि दरवाजे के नीचे से एक कागज सरकाया गया। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जिंदा रहना है तो पहियों को मत छूना। यह चेतावनी नहीं थी, यह डराने की कोशिश थी। शौर्य को यकीन हो गया कि यह हत्या किसी लौककथा या अंधविश्वास की वजह से नहीं हुई। इसके पीछे कोई जिंदा इंसान था जिसे डर था कि सच बाहर आ जाएगा। अगली रात बिना किसी को बताए शौर्य मंदिर के अंदर पहुंचा। चांदनी में पत्थर ठंडे और बेरहम लग रहे थे। उसने उसी पहिए को देखा जिसकी तस्वीरें डॉन अजय के लैपटॉप में थीं। करीब से देखने पर एक जगह पत्थर असामान्य लगा, जैसे उसे बार बार हटाया गया हो। जब शौर्य ने उसे ढीला किया तो अंदर जो दिखा उसने उसकी सांस रोक दी। पत्थर के भीतर एक धातु जैसी काली शिला थी, चिकनी, ठंडी और अजीब तरह से भारी। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी उसके साथ छुपाई गई एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक चिप। यह कोई पुरातत्वीय खोज नहीं थी, यह तस्करी थी। अब सवाल साफ था, इतिहास के नाम पर आधुनिक अपराध। जांच आगे बढ़ी तो शक मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों पर गया। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि हाल के वर्षों में ट्रस्ट के एक सदस्य रघुनाथ पटनायक की संपत्ति अचानक कई गुना बढ़ गई थी। विदेश यात्राएं, अजीब दान और कुछ रहस्यमयी कंपनियों से संपर्क। शौर्य ने जब रघुनाथ से सवाल किए तो उसके चेहरे का आत्मविश्वास कुछ ही मिनटों में टूटने लगा। दबाव बढ़ने पर सच बाहर आ गया। मंदिर के कुछ हिस्सों में दुर्लभ खनिज मौजूद थे जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत थी। उन्हें निकालने और बाहर भेजने के लिए इतिहास और आस्था को ढाल बनाया गया। अजय ने यह सब देख लिया था। उन्होंने सबूत इकट्ठा कर लिए थे और वही उनकी मौत की वजह बन गया। कार जलाना सिर्फ एक नाटक था ताकि लोग सोचें कि यह हादसा है या किसी पुराने श्राप का असर। रघुनाथ की गिरफ्तारी हुई, मीडिया में हंगामा मचा, केस बंद मान लिया गया। लेकिन जब शौर्य कोणार्क से लौटने लगा तो माधव दास ने उसे रोका। धीमी आवाज में कहा, आपने कातिल पकड़ लिया, लेकिन मंदिर के सारे रहस्य नहीं। शौर्य ने पलटकर सूर्य मंदिर को देखा। सूरज उग रहा था। उसकी रोशनी पहियों पर पड़ते ही ऐसा लगा मानो वे घूम रहे हों, समय की तरह और उन रहस्यों की तरह जो आज भी पत्थरों के नीचे जिंदा हैं। सुबह की पहली किरणें जब कोणार्क सूर्य मंदिर के पत्थरों से टकराईं तो शौर्य को पहली बार लगा कि यह जगह सिर्फ अतीत नहीं देखती, यह सब कुछ याद रखती है। वह भुवनेश्वर लौट सकता था। केस कागजों में बंद हो चुका था, लेकिन माधव दास के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, आपने कातिल पकड़ लिया है। शौर्य रुका। उसी दिन उसने अजय मिश्रा की निजी डायरी दोबारा पढ़ी। डायरी का आखिरी पन्ना जो पहले उसे अधूरा लगा था अब साफ दिख रहा था। उसमें एक वाक्य कई बार दोहराया गया था,
यह मंदिर सिर्फ सूर्य को नहीं, समय को नियंत्रित करता है। शौर्य को याद आया कोणार्क के पहिए। सिर्फ नक्काशी नहीं, हर पहिया, हर तिल, हर कोण किसी गणना का हिस्सा था। उसने एक खगोल शास्त्री से संपर्क किया, गणनाएं मिलाई गईं। नतीजा चौंकाने वाला था। मंदिर की छाया साल के कुछ खास दिनों में एक बिल्कुल निश्चित बिंदु पर गिरती थी। वह बिंदु मंदिर के नीचे था। रात होते ही शौर्य फिर लौटा। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ था अजय का छोड़ा हुआ नक्शा। नक्शा उसे मंदिर के गर्भगृह के नीचे ले गया, एक ऐसे स्थान पर जहां आम लोगों का जाना मना था। पुरानी सीढ़ियां नीचे उतरती थीं, हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। नीचे एक कक्ष था, दीवारों पर सूर्य, ग्रहों और अजीब गणनाओं के चिन्ह बने थे, और बीच में वह काला पत्थर। अब वह अकेला नहीं था, उस पत्थर के चारों ओर कई छोटे छोटे टुकड़े रखे थे, जैसे कोई उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। शौर्य समझ गया, रघुनाथ सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल इससे कहीं बड़ा था। तभी पीछे से आवाज आई, अजय भी यहीं तक पहुंचे थे। शौर्य पलटा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पुरातत्व विभाग का वरिष्ठ अधिकारी प्रोफेसर समरेंद्र नायक था। वही आदमी जिसने इस केस को संवेदनशील बताकर जल्दी बंद करवाया था। समरेंद्र मुस्कुराया। उस मुस्कान में डर नहीं था, घमंड था। उसने बताया कि यह काला पत्थर कोई साधारण खनिज नहीं बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा संरक्षक था। प्राचीन काल में इसे सूर्य की किरणों से चार्ज किया जाता था। इसका उपयोग युद्ध में नहीं बल्कि जान और समय गणना के लिए होता था। लेकिन आज यह आधुनिक तकनीक के लिए सोने से भी कीमती था। अजय ने जब यह समझ लिया कि मंदिर का असली रहस्य तस्करी नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक चमत्कार है, तब उसे मरना पड़ा। समरेंद्र ने स्वीकार किया, डॉर अजय को मारने का आदेश उसी ने दिया था। रघुनाथ सिर्फ पत्थर बाहर भेज रहा था, लेकिन समरेंद्र उस जान को कब्जे में लेना चाहता था। शौर्य ने रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। समरेंद्र ने आखिरी बात कही, अगर यह दुनिया जान गई कि हमारे पूर्वज समय और ऊर्जा को समझते थे तो आज की सारी सत्ता ढह जाएगी। उसी पल बाहर पुलिस की आवाजें गूंज उठी। माधव दास ने ही सूचना दी थी। समरेंद्र पकड़ा गया। काला पत्थर सरकारी संरक्षण में चला गया। कक्ष को फिर से सील कर दिया गया। सरकार ने कहा, यह एक ऐतिहासिक संरचना है, कोई अलौकिक बात नहीं। लेकिन शौर्य जानता था, सच हमेशा फाइलों में बंद नहीं रहता। कुछ महीने बाद एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में एक लेख छपा, प्राचीन भारतीय मंदिरों में उन्नत खगोलीय ऊर्जा संरचना। लेखक का नाम नहीं था। शौर्य ने वह लेख पढ़ा और अपनी फाइल बंद कर दी। कोणार्क आज भी खड़ा है, पत्थरों में समय को थामे हुए, और अगर कभी आपको लगे कि उसके पहिए हिल रहे हैं तो समझ लेना वह मंदिर नहीं घूम रहा, वह समय आपको देख रहा है।